हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैथ का क्लास आज लेकर आए हैं आप लोग के बीच। क्लास 10th मैथ का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब एक सीक्वेंस होता है। श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको समझिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। क्या कहते हैं लोग जी? एपी। अगर कहीं पर आपको एपी लिखा हुआ है गणित में, तो समझिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, यानी समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक ए से स्टार्ट होता है, प्रोग्रेशन पी से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों को स्टार्टिंग में जो वर्ड्स थे उनको निकाल करके क्या कर लिए, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए, जिसको बोला जाता है एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो चलिए समांतर श्रेणी, यहाँ पर समझेंगे हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि 9th क्लास में समांतर रेखा के बारे में आप लोग पढ़े हैं। समांतर रेखा के बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़े हुए हैं आप लोग। समांतर रेखा के बारे में वहां बताया गया था आप लोग को कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हर एक जगह बराबर हो, तो वे एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कब? जब दो या दो से अधिक रेखाएं के बीच की दूरी हर एक जगह आपस में बराबर हो, तो वे कहलाते हैं एक दूसरे के समांतर लाइन। लेकिन यहाँ पर आपको लाइन न रह करके नंबर रहता है। क्या रहता है? नंबर। क्या रहता है? और नंबर जो होता है एक श्रेणी के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? सीक्वेंस के रूप में रहता है। तो यहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी का डिफिनेशन देंगे। संख्याओं का ऐसा समुच्च, संख्याओं का ऐसा समुच्च जिनका अंतर सभी जगह एक समान हो, जिनका अंतर सभी जगह एक समान हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। हम क्या बोले? संख्याओं का ऐसा श्रेणी, संख्याओं का ऐसा श्रेणी जिनका अंतर सभी जगह समान हो, सभी जगह बराबर हो, तो वे कहलाते हैं समांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। और भी देख लीजिए, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो संख्याओं का डिफरेंस जो आ रहा है सभी जगह इक्वल है। सभी जगह क्या है? इक्वल है। देखिए यहाँ का डिफरेंस 2 का है, यहाँ का डिफरेंस 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है। सभी जगह डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। कितना का आ रहा है? तो वही बात तो हम कहे समांतर श्रेणी में, संख्याओं का ऐसा श्रेणी। क्या ये श्रेणी में नहीं है? ये श्रेणी है ना? संख्याओं का श्रेणी है। ऐसा श्रेणी जिनका अंतर सभी जगह एक ही हो। तो सभी जगह एक ही का मतलब 1 नहीं, जो एक में डिफरेंस आ रहा वही डिफरेंस सब में आता रहे, तो वे कहलाते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? सब में 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी आप लोग देख रहे हो 2 का डिफरेंस है या नहीं है?
अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सब में दो दो ही का डिफरेंस हो, ऐसे भी हो सकता है 5 के बाद 12 है ना, 12 के बाद 19 है ना, 19 के बाद 26, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना का है जी, 7 का। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना का है, 7 का। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना का है, 7 का। तो सभी जगह क्या डिफरेंस एक ही आ रहा है ना, डिफरेंस एक ही आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा संख्याएं दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी में है। ये जो संख्याएं है क्या है, समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत? तो ये समांतर श्रेणी आप लोग कैसे समझ में आ गया होगा। इस समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या का श्रेणी होता है। अगर संख्या का श्रेणी जो दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर जो संख्या का श्रेणी दिया हुआ रहेगा, उन संख्याओं का श्रेणी का डिफरेंस यदि इक्वल हो, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, मतलब वो नहीं है। जैसे में यहाँ पर रह जाए 100, 100 के बाद हो जाए 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद हो गया 70, 70 के बाद हो गया 60, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस जो आ रहा है -10 का आ रहा है, ये भी -10 का आ रहा है, ये भी -10 का आ रहा है, ये भी -10 का आ रहा है। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि ये प्लस में है ये माइनस में है, मतलब ये है सिर्फ यहाँ पे मायने रखता है कि ये और ये सब बराबर है या नहीं है, जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मतलब रखता है। समझे आप लोग। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग चार सीक्वेंस आप लोग को दिए हैं, 1 2 3 4, चारों आप लोग देख रहे हो, चारों में डिफरेंस जो आ रहा है, इसमें डिफरेंस 2-2 का आया, इसमें डिफरेंस भी 2-2 का आया, इसमें आया 7-7 का, इसमें आया -10-10 का। तो डिफरेंस सभी में इक्वल है, इसमें सभी का इक्वल, इसमें सभी का इक्वल, इसमें सभी का इक्वल, इसमें भी सभी का इक्वल है। तो जब डिफरेंस सही होगा तो जो सीक्वेंस बन रहा है, ये श्रेणी बन रहा है, ये आपका समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर संख्याओं का श्रेणी इस प्रकार से दे दिया जाए, चलिए यहीं पे लिखते हैं, यहाँ रहे 3 7 9 12 18, तो ये भी श्रेणी, ये क्या श्रेणी में है, श्रेणी है। लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है, इसको जांच करेंगे हम लोग कैसे। अगला टर्म में से पीछे वाला घटा देंगे, तो घटाइए कितना बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ घटे कितना बचेगा, यहाँ घटे कितना बचेगा, और यहाँ, तो इनका डिफरेंस सभी जगह इक्वल नहीं ना रहा है, डिफरेंस सभी जगह अलग अलग है, डिफरेंस सभी जगह क्या है, और जब डिफरेंस अलग अलग है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, यानी एपी के अंतर्गत ये नहीं आएगा, एपी के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। पहले इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये वाला संख्या समांतर श्रेणी में है, तो ये पहला टर्म को T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है, तो n टर्म तक जाता है। आप लोग नेचुरल नंबर पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, n से। तो ये लास्ट टर्म तक जाता है कहाँ, n तक, n तक ना। तो इसमें भी होता है, लास्ट टर्म जो होता है वो Tn होता है, यानी nवां टर्म। देखिए यहाँ समझिएगा, पहला टर्म को T1 टर्म ऑफ 1, T2 को बोलते हैं टर्म ऑफ 2, 3 को बोलते हैं टर्म ऑफ 3, टर्म ऑफ 5, टर्म ऑफ 4, टर्म ऑफ 5, टर्म ऑफ n। इसको हम लोग nवां पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nवां पद। ये देखिए, T1 को पहला पद, T2 को दूसरा पद, T3 के तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, से लाते लाते n तक लाते हैं। तो देखिए, पांचवा है तो पांचवा, छठा रहे तो छठा,
सतवा तो सतवा, दसवां तो दसवां, एनवा एन है तो एनवा पद होगा ना। और ये जो एनवा पद जो होता है वो एनवा पद को बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद। एनवा पद क्या कहलाता है? अंतिम पद। और यहाँ पर T1 जो आप देख रहे हैं, T1 होता है समांतर श्रेणी का पहला पद। T1 जो होता है वो पहला पद है, प्रथम पद भी बोलते हैं उसको, प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं इसको, समझ में आया? और T1 को एक और नाम से लिखते हैं A1। क्या लिखते हैं? A1, A2, A3, A4 भी लिख सकते हैं ना। T1 को प्रथम पद को ही A1 कहा जाता है, क्लियर है? उसके बाद होता है, देखिए इसमें जो डिफरेंस पाया जाता है 2 और 4 में डिफरेंस है ना कि नहीं है, तो इस डिफरेंस को बोला जाता है पदांतर। क्या बोलते हैं? तो पदांतर निकालने के लिए, या सार्वंतर भी बोलते हैं, सार्वंतर या पदांतर, सार्वंतर या पदांतर। तो पदांतर या सार्वंतर निकालने के लिए सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना होगा, यानी T2 माइनस T1 होता है आपका सार्वंतर, सार्व या पदांतर है ना जी, सार्वंतर ही रखिए ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसके इसीलिए इसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। क्या चीज से? तो प्रथम पद समझ में आ गया, सार्वंतर समझ में आ गया। और इसमें जो लास्ट वाला टर्म रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनवा टर्म। क्या बोलते हैं? एनवा पद, एनवा पद बोलते हैं हम लोग, वह होता है अंतिम पद। क्या होता है जी? अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। जो लास्ट, सबसे लास्ट में होगा, जो सबसे लास्ट में होगा उसको क्या बोलना है? अंतिम पद, एनवा पद। क्या बोलते हैं? अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तीनों, तो इसको पढ़ने में, लेसन को स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में नहीं आया हो तो दिक्कत होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ये आपका रहेगा समांतर श्रेणी का सीक्वेंस। अब इसमें आपको क्या करना है, यदि ये एपी में है तो एपी में है, इसको चेक करेंगे कैसे? डिफरेंस निकाल करके। और वो डिफरेंस क्या कहलाता है? सार्वंतर या पदांतर कहलाता है। सार्वंतर या, कहीं पे अगर पदांतर भी लिखा हुआ है तो उसको समझना है कि सार्वंतर ही है। कहीं पे डी लिखा हुआ है तो उसको भी समझना है कि क्या है? सार्वंतर ही है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? पिछला टर्म में से अगला टर्म को घटा देना है। हर एक बार वही करेंगे। यहाँ वाला निकाला तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ वाला निकाला तो इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, आगे रहेगा तो उसमें से इसको घटा देंगे। तब हम लोग क्या निकालेंगे? सार्वंतर निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? और जो एपी का जो पहला संख्या होता है, एपी का जो पहला संख्या होता है, टर्म ऑफ वन, टर्म ऑफ, उसको प्रथम पद कहा जाता है, A1, या ए से भी सूचित करते हैं। A1 या ए से भी सूचित किया जाता है। क्लियर है ना? उसके बाद है लास्ट। जो लास्ट में संख्या रहेगा, जो सबसे अंतिम में होगा, वो आपको होगा एनवा पद। क्या होगा? और एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है? तो एनवा पद को बोलते हैं हम लोग TN। क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ लास्ट, टर्म ऑफ, या टर्म ऑफ एनवा पद, है ना? टर्म ऑफ लास्ट में जो संख्या होगा उसको निकालने के लिए इसको AN भी कभी कभी लिख देते हैं, AN या TN, AN या TN। तो चलिए टर्म ऑफ n कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सूत्र था A प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला पहला चैप्टर के लिए सबसे प्रमुख है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो पहला लेसन इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है वो क्लियर नहीं होगा। उस लेसन को क्लियर करने के लिए आपको ये आना चाहिए। क्लियर है?
चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको बोलता है AN या TN का मतलब क्या होता है, तभी हम बोले आप लोगों को ये लास्ट टर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है एक सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या जो है ना, ये जो अंतर आ रहा है, पहला संख्या में जितना जोड़े हैं वो ये मिल जाए, इसमें वही संख्या जोड़ने पर अगला मिले, इसमें वही संख्या जोड़ जो इसमें जोड़े थे वैसे इसमें जोड़े ये मिल जाता है, तो एक सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें यदि आपसे बोला जाता है कि 15वां पद ज्ञात करें, 15वां पद, तो 15वां मतलब N1 है, और N1 क्या होता है? अंतिम पद होता है। क्या होता है? हमसे बोल रहा है 15वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद को हम लोग TN से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? TN से। चलिए देखिए, हमको बोला 15वां पद ज्ञात करें, तो यहाँ Nवां पद है या 15वां पद है, तो N के जगह पर ना 15 आ गया। N के जगह पर 15 आया कि नहीं आया? यहाँ Nवां पद है, उसको अंतिम पद बोलेंगे TN को। तो यहाँ 15वां पद है, तो 15वां पद भी इसके लिए अंतिम ही पद होगा। 15वां पद भी इसके लिए क्या हो जाएगा? अंतिम पद होगा। तो उसको हम लोग T15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यानी N बराबर कितना ले लेंगे हम लोग? 15 लेंगे। N बराबर कितना लेंगे? 15। तो फॉर्मूला क्या होता है? TN बराबर सूत्र है A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला जी। तो यहाँ पर TN नहीं निकालना है, वो T15 निकालना है। तो N के जगह पर कितना लेना है? तो जहां पर भी N नजर आएगा वहां पर 15 लिखेंगे। उसके बाद फिर कहता है A होता है सीक्वेंस का पहला पद। A क्या होता है? सीक्वेंस का। तो A का मान कितना दिया हुआ है जी? 2। उसके बाद इसमें और चाहिए हमको D। उसके बाद क्या चाहिए? तो D क्या होता है जी? तो D होता है इनमें जो अंतर पाया जा रहा है, जिसको सार्वअंतर बोलते हैं, वो कितना का अंतर है जी? तो D निकालने के T2 माइनस T1। T2 यहाँ है, T1 यहाँ है। T2 में से T1 घटा दें तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो इसमें देखिए टर्म 3 ही है, देखो N, A और D। ये तीनों में से कोई भी 2 को दे देगा तो एगो निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी 2 को देगा तो एगो निकाल सकते हैं। हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है जी? T15 निकालिए। तो N का मान 15 है। चलिए, तो N के जगह पर नजर जो भी जहां पे भी N नजर आएगा तो N को हटा करके हम लिख सकते हैं 15, A को हटा के लिख सकते हैं 2, D को हटा के भी लिख सकते हैं 2। सब में ये दोनों बराबर नहीं होता है, जो डिफरेंस आया वो लिखे, ये जो रहेगा सो लिखेंगे, है ना। तो चलिए, A का मान कितना होता है? 2 दिया हुआ है। N कितना है? 15 माइनस 1, और D कितना है? तो 2 प्लस, देखिए यहाँ पर 15 में से 1 गया 14, 14 दूनी 28, 2 कितना हो गया? 30। यानी इस श्रेणी का 15वां पद जो आएगा वो 30 होगा। कितना होगा? 30। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये 2 का पहाड़ा है क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 का पहाड़ा है ना। तो 2 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़िएगा तो कहाँ जाएगा वो? 30। 15 दूना 30। तो यहाँ पर हम लास्ट टर्म निकाल देंगे ना, निकाल सकते हैं नहीं। लेकिन अगर पहाड़ा के रूप में न रहे, जैसे यहाँ पर रहता 3, 5, 7, 9, 11। अब इसमें यदि आपसे बोला जाता है कि 20वां पद निकाले, 20वां पद क्या होगा या ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, तो आप लोग क्या कीजिएगा? ये पहाड़ा पढ़िएगा क्या? ये 3 का पहाड़ा बन रहा है क्या? नहीं ना बन रहा है जी। 3 दूनी 6 होता है 5, 3 3 9 होता है 7। तो ये क्या है?
ये 3 के पहाड़ा नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला पर ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला दिया हुआ है इस पर, देखिए कैसे समझिएगा आप लोग। यहाँ पर बोला है सबसे पहली बात बोला है सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसमें प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। ए कितना है? 3। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का है ना, 2 का डिफरेंस। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। और यहाँ पर बोला 20वां पद। तो 20वां पद बोल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? बोल रहा है ये कि लास्ट टर्म निकालो। 20वां मतलब एनवा, और एनवा को बोलते हैं टीएन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हमको टीएन नहीं, ये दिया हुआ है एनवा पद, और एनवा का मान कितना है? 20वां पद। अब 20वां पद को एन बोलेंगे, है ना। तो चलिए सूत्र क्या है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या निकाल नहीं सकता है? इसमें 4 टर्म होते हैं, टीएन, ए, एन, डी। ये चारों में से कोई 3 को देगा, ये चारों में से कोई 3 को देगा तो एगो निकाल लेंगे। 1, 2, एगो एन 3 आई 4 को है ना। 4 में से कोई भी 3 को देगा तो एगो को निकाला जा सकता है। अगर टीएन दे देगा, ए नहीं देगा, एन और डी देगा तो भी ए निकाल लेंगे। अगर हमको टीएन दे देगा, ए दे देगा, डी देगा तो एन निकाल सकते हैं। यदि हमको टीएन, ए और एन देगा तो डी निकाल सकते हैं। यदि हमको ए, एन और डी देगा तो टीएन निकाल सकते हैं। तो 4 टर्म में कोई भी हमको अगर 3 दे देगा तो बाकी ए को निकाल सकते हैं मान, हम लोग बाकी ए का मान निकाल सकते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। अब यहाँ पर बोला है टी एन, एन के यहाँ पर कितना बोला है? मतलब T20 निकालना है। T20 वाला नहीं, मैच वाला नहीं। तो यहाँ पर सूत्र ए का मान 3 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और डी का मान कितना? तो 3 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 19 गुने 2। 3 प्लस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 38 ना होगा ये। अभी दोनों जोड़ देंगे कितना हो गया? आप यहाँ पर 20वां टर्म में लिखिए, 20 को टर्म तक जाइए, आपको 41 ही मिलेगा। 41 के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या कर सकते हैं? एनवा टर्म में ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एनवा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर दे दिया जाए, कुछ उल्टा दे दिया जाए, जैसे में देगा समांतर श्रेणी इतना है, इसका अंतिम पद 41 है। अंतिम पद कितना है? 41 है। क्या बोला है? अंतिम पद कितना है इसका? तो एन का मान ज्ञात करें। या यहाँ रहेगा ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद 41 होगा? कौन सा पद 41 होगा? डेट मीन्स आपसे एन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एन। क्या पूछा जा रहा है? एन पूछा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का, ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका 41 जो है कौन सा पद होगा। तो कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। कौन सा पद 41 होगा? डेट मीन्स ये अंतिम में दे दिए जी, और अंतिम को हम लोग क्या बोलते हैं? टीएन। तो टीएन बराबर कितना हो गया? एन मालूम नहीं है, ये थोड़ी बोला है कि 20वां पद है, सिर्फ ये बोला है कि कौन सा पद, यानी एन माना है। कौन सा पद 41 है मतलब अंतिम पद है। क्या है वो? अंतिम पद 41 हो गया। उसके बाद ए कितना था इसका? 3। डी कितना था? 5। तो हम लोग को निकालना क्या है? एन। एन निकालना है जी। तो टी एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया है? ओ सॉरी डी 2 होगा, डी 2 होगा ना, 5 डी 2 होगा। अब चलिए यहाँ पर टी एन कितना दिया हुआ है? 41। ए कितना है? 3। हमको एन पता नहीं है अभी, एन माइनस 1 के एन माइनस 1 रख देंगे। डी कितना मालूम है? 2। ये जो गुना जुट रहा है इधर ना, इधर आएगा तो क्या होगा? इधर क्या है? एन माइनस 1 इंटू 2।
अब इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? n - 1 इंटू 2। ये 2 इधर गुणा कर रहा है ना जी, इधर हम क्या करेगा? तो काट दो, कितना बार बैठेगा? तो 19 बराबर n - 1 हो गया, n - 1 हो गया। अभी इस n का मान देखिए, n 1 क्या कर रहा है? 1 n के साथ घट रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा? तो 1901, तो इसका 20वें पद में 41 आया था, इसका 20वें पद में 41 आया था, तो आपका n का मान 20 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे AP का 20वां पद 41 होगा। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है क्या आपको? यदि यहाँ पर nवां पद बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अंतिम पद देखिए n निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। समझ में आया? अब nवां पद निकालना है तो इस तरह से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आप लोग को बताते हैं। समांतर माध्य, जगह नहीं है, अच्छा एक मिनट यहीं पे बताते हैं। कोई दो संख्या रहेगा और दो संख्याओं का समांतर माध्य पूछेगा। सपोज a और b का समांतर माध्य क्या होगा? a और b का समांतर माध्य होता है a + b/2। a + b/2 समझ में आ गया? तो ये भी आपका एक क्या सूत्र है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्या दिया हुआ है, उसका समांतर माध्य पूछेगा। क्या पूछेगा? तो समांतर माध्य अगर पूछता है तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि nवां पद क्या होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें कोई भी एक पद, देखिए 4 को है ना, एगो ई है 2, एगो n होता है 3, और ये होता है 4। 4 में कोई भी 3 को देगा, एगो पूछेगा तो इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला वही रहेगा, जो मान दिया हुआ रहेगा उसको रखेंगे, और जो मान निकालना होगा वो जस के तस लिखा है। जैसे यहाँ n निकालना था तो n का मान रखे थे, इसमें क्या n जस के तस रखाया था, और n का मान से लास्ट में हम लोग निकाल लिए, है ना? तो इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताते हैं। तो आप लोगों ने nवां पद और n दो चीज निकालने के लिए सीखे कि nवां पद को कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे। अब हम लोग सीख रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर मान लिया दिया हुआ है 5, ये बराबर क्या दिया हुआ है 5, ठीक है, और प्रथम पद 5, सार्वय अंतर यानी क्या जी d 3, d कितना दिया हुआ है, और लास्ट टर्म अंतिम पद यानी क्या tn या an बराबर दिया हुआ मान लिया जाए कि कितना दे दें हम, इसमें हम 35 देते हैं। कितना देते हैं 35। तो a कैसे निकालें? तो ये तो दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो n तो निकालना बता दी थी ना। मान लिया कि हमको ये मालूम नहीं रहेगा, ये मालूम नहीं होगा, और हमको निकालना है क्या d, और बोल रहा है कि 35 जो है केनवा टर्म में है, एनवा बराबर दिया है 10, एनवा बराबर कितना है 10 है। तो d निकालो, क्या निकालो d, कैसे निकालेंगे चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 10 या 7 ही रहने देते हैं, इसको ठीक रहेगा, समझने में आसान होगा आप लोग को। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना है सार्वय अंतर। क्या निकालना है? हम पहले से ये बोलते आ रहे हैं
कि यदि इसमें 4 टर्म होते हैं कि 1 2 3 4, 4 में कोई भी 3 देगा तो ये को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। क्या दिया हुआ है जी? तो Tn बराबर हम लोग क्या जानते हैं? Tn बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? तो ये कितना दिया हुआ है? 35 बराबर a कितना दिया हुआ है? प्लस ये कितना दिया हुआ है? माइनस 1 इंटू डी कितना है? पता नहीं, डी पता नहीं है तो डी का डी लिखेंगे, है ना? तो देखिए यहाँ पर ये 5 इसके साथ क्या कर रहा है? जुट रहा है ना। इधर आएगा तो यहाँ n माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 35 में से 5 घटा तो कितना बचेगा? अब यहाँ कितना बचे? 7 में से गया 6 गुना डी, 6 डी, 6 गुना डी क्या होता है? तो ये 6 बचे, इसलिए डी का मान कितना आ गया? 5। डी का मान कितना आ गया? तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या किया? डी का मान भी ज्ञात कर लिए। तो डी का मान निकालना बहुत भारी था क्या? नहीं। अब यदि इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा इसी में देख लीजिए, दिया होता यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, पहला पद बराबर ए, पहला पद बराबर कितना है? ए। सार व अंतर 5 है, अंतिम पद 35 है और एनवा पद 7 है। एनवा पद कितना है? 7 है, यानी 7वां पद 35 रहेगा। 7वां पद तो एन भी दे दिया और टीएन भी दे दिया। 7वां पद 35, 7वां माने एनवा पद, तो एन 35 यानी लास्ट में 35 है तो एन टीएन है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पद निकालें, प्रथम पद यानी ए है और ए का मान निकालना है। तो फिर यही वाला फॉर्मूला है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो यहाँ पर टीएन का मान कितना होगा? 35। ए का मान कितना है तो पता नहीं, तो 1 10 के 10, और ये कितना है? माइनस, और डी का मान कितना है था? 5। कोई दिक्कत? 35 बराबर ए प्लस 6 और 6 बचे 30, इधर प्लस में इधर आया तो वो हो जाएगा बराबर में ए। तो 35 में से 30 गया तो ए का मान निकल गया, निकला ना? इसलिए ए बराबर 5 अंश है। ए बराबर, तो आप लोगों ने बारी बारी से सभी चीजों को निकालने के लिए सीख लिए। ए निकालना है तो क्या करेंगे? डी निकालना है तो क्या करेंगे? एन निकालना है तो क्या करेंगे? टीएन निकालना है तो क्या करेंगे? ये सारा चीज आप लोग को हम बता दिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगले वीडियो में आप लोग को लेसन को स्टार्ट करेंगे, लेसन हम लोग उसको क्लियर करेंगे, है ना? तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।